संगड़ा के मात्र दर्जन भर परिवारों वाले कैल गांव में 29 लोग कोरोना पॉजिटिव। गांव में कोरोना पॉजिटिव शख्स की मृत्यु के बाद विभाग द्वारा किए गए थे 61 लोगों के RT-PCR सैंपल। स्वास्थ्य खंड संगड़ा के अंतर्गत आने वाले मात्र दर्जन भर परिवारों वाले कैल गांव में एक साथ 29 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। घाटो पंचायत के अंतर्गत आने वाले इस गांव में कोरोना विस्फोट की स्थिति से आसपास के अन्य गांव भी चिंतित है, क्योंकि क्षेत्र के दूर दराज के अधिकतर गांवों में लोग मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों को अब भी फिजूल की बातें समझते हैं। गांव के कोरोना पॉजिटिव शख्स की मृत्यु के बाद विभाग द्वारा गांव में मौजूद सभी 61 लोगों के RT-PCR सैंपल करवाए गए थे, जिनकी रिपोर्ट बुधवार देर शाम पहुंची। गुरुवार को विभाग की सर्विलांस टीम द्वारा सभी 29 पॉजिटिव लोगों को होम आइसोलेट किया जा चुका है। कार्यवाहक BMO संगड़ा डॉक्टर कृष्णा भटनागर ने बताया कि कैल गांव में हुए कुल 61 लोगों के सैंपल में से 29 पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने पॉजिटिव पाए गए लोगों के संपर्क में आए क्षेत्र के अन्य सभी लोगों से भी जल्द अपना कोविड टेस्ट करवाने की अपील की। स्वास्थ्य खंड संगड़ा में आज 31 में से 15 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। इलाके में कोरोना पॉजिटिविटी दर बढ़ना तथा बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के चलते लोग चिंतित। स्वास्थ्य खंड संगड़ा में गुरुवार को हुए कुल 31 कोविड सैंपल में से 15 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। उक्त RT सैंपल के अलावा क्षेत्र में 40 RT-PCR सैंपल भी हुए तथा विभाग के अनुसार मेडिकल कॉलेज नाहन से कल तक इन सैंपल की रिपोर्ट आएगी। इससे पूर्व मेडिकल ब्लॉक में बुधवार को 47 में से 25 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए तथा इलाके में लगातार बढ़ रही कोरोना पॉजिटिविटी दर तथा बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के चलते लोग चिंतित भी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद क्षेत्र के कुछ लोग कोरोना कर्फ्यू तथा कोविड प्रोटोकॉल के प्रति लापरवाह भी बीच बीच में नजर आ जाते हैं। उपमंडल के गांव कहल में एक कोविड पॉजिटिव शख्स की मृत्यु के बाद विभाग द्वारा यहां मास सैंपलिंग करवाई गई थी तथा गांव के कुल 61 RT-PCR सैंपल में से 29 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। कोरोना विस्फोट की स्थिति के बावजूद उपमंडल मुख्यालय पर मौजूद CSC में जहां केवल 2 डॉक्टर मौजूद है, वहीं 3 माह से 108 एम्बुलेंस सेवा बंद है। कार्यवाहक BMO संगड़ा डॉक्टर कृष्णा भटनागर ने गुरुवार को क्षेत्र में हुए कुल 31 सैंपल में से 15 के पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि की। पॉजिटिव पाए गए लोग उपमंडल मुख्यालय संगड़ा के अलावा क्षेत्र के गांव भानरा, उलाना, शामरा, पालर, हालत, हरिपुरधार व नौराधार आदि के रहने वाले हैं। SDM संगड़ा ने किया कोरोना विस्फोट की स्थिति वाले गांव कैल का दौरा। डॉक्टर जितेंद्र के नेतृत्व वाली मेडिकल टीम द्वारा किया गया सभी 29 कोविड मरीजों का चेकअप व इलाज। उपमंडल संगड़ा के अंतर्गत आने वाले गांव कैल में सामुदायिक संक्रमण अथवा कोरोना विस्फोट की स्थिति को देखते हुए गुरुवार को स्थानीय SDM डॉक्टर विक्रम नेगी द्वारा उक्त गांव का निरीक्षण किया गया। मेडिकल टीम को लेकर दूर दराज गांव कैल पहुंचे SDM संगड़ा ने ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी अथवा मुश्किल होने पर उन्हें फोन करने को भी कहा। मात्र 12 के करीब परिवारों वाले इस छोटे से गांव अथवा बस्ती में एक ही दिन में 29 लोग कोविड पॉजिटिव पाए जाने को कम्युनिटी स्प्रेड अथवा कोरोना संक्रमण का विस्फोट भी कहा जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र के नेतृत्व वाली मेडिकल विभाग की सर्विलांस टीम द्वारा इस दौरान सभी कोरोना संक्रमित लोगों को दवाइयाँ भी दी गई। गौरतलब है कि उपमंडल संगड़ा के सबसे दूर दराज के इस गांव तक पहुंचने के लिए करीब 2 घंटे की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार पहली बार कोई SDM इस गांव में पहुंचा। बस अड्डा बाजार संगड़ा में बिना काम के घूम रहे लोगों को थाना प्रभारी ने दिए घर जाने के निर्देश। बिना मास्क घूम रहे एक शख्स का चालान भी किया। लोगों से कर्फ्यू के दौरान इवनिंग वॉक न करने की भी की अपील। बस अड्डा बाजार संगड़ा में गुरुवार को बिना काम के घूम रहे लोगों को थाना प्रभारी मेहरचंद द्वारा घर जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कोरोना कर्फ्यू के बावजूद इवनिंग वॉक करने वाले लोगों को भी DM अथवा उपायुक्त सिरमौर के निर्देशों का पालन करने को कहा तथा इलाके में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एहतियात बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान SHO द्वारा बिना मास्क के पाए गए एक शख्स का चालान भी किया गया और सभी लोगों से कोविड प्रोटोकॉल तथा सरकार द्वारा जारी निर्देशों व आदेशों का पालन करने की अपील की। SHO मेहरचंद द्वारा इस दौरान आने जाने वाले वाहनों की भी जाँच की गई तथा जरूरी काम से ही निकल रहे लोगों को जाने की अनुमति दी गई। थाना प्रभारी के निरीक्षण के बाद बाजार में बिना आवश्यक कार्य के घूम रहे लोगों तथा वाहनों का आना जाना बंद हो गया। स्वास्थ्य खंड संगड़ा में आज कुल 109 लोगों को लगाई गई कोविड वैक्सीन। क्षेत्र के 3 स्वास्थ्य संस्थानों में हुआ 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण। स्वास्थ्य खंड संगड़ा में गुरुवार को कुल 109 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई और आज कुल 3 स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड वैक्सीनेशन हुआ। मेडिकल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य उपकेंद्र पिपली घाट में 39, छूभोगर में 35 तथा कुफर में 35 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। मेडिकल ब्लॉक की तीनों CSC में जहां हर मंगलवार तथा शुक्रवार को कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है, वहीं अलग अलग दिन अलग अलग गाँव अथवा स्वास्थ्य उपकेंद्रों में लोगों की सुविधा के अनुसार विभाग द्वारा वैक्सीनेशन सेशन रखे जा रहे हैं। विभाग अथवा मंत्रालय के नए निर्देशों के अनुसार अब
कोविड वैक्सीन की सेकेंड डोज 28 के बजाय 42 दिन बाद लगाई जा रही है। कार्यवाहक बीएमओ डॉक्टर कृष्णा भटनागर ने बताया कि गुरुवार को मेडिकल ब्लॉक के कुल 3 स्वास्थ्य संस्थानों में 109 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। पालर गांव के समीप पिकअप खाई में गिरने से चालक गंभीर रूप से घायल। मेडिकल कॉलेज नाहन से चंडीगढ़ किया गया रेफर। उपमंडल संगड़ा के अंतर्गत आने वाले गांव पालर के समीप एक पिकअप HP 71A 4771 गहरी खाई में गिरने से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक चालक रितेश नेगी नौराधार से संगड़ा की तरफ आ रहे थे और इस बीच पालर के आसपास एक मोड़ पर अनियंत्रित होकर पिकअप गहरी खाई में गिर गई। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा चालक को खाई से निकालकर CHC संगड़ा लाया गया, जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया गया। परिजनों ने बताया कि गुरुवार को उन्हें मेडिकल कॉलेज नाहन से चंडीगढ़ रेफर किया गया और उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है।